परेशान। बिल्डर ने फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़प ली और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के सबसे बदमाश बिल्डर की दबंगई, एमआई के मालिक कादिर अली की काली करतूत, बीजेपी नेता के रिश्तेदार को बनाया निशाना, बिल्डर ने फर्जीवाड़ा करके हड़प ली जमीन, बीजेपी सरकार में भी नहीं मिल रहा इंसाफ। जी हां, लखनऊ का बिल्डर कादिर अली हर सरकार में सिस्टम को अपनी जेब में रखता है। धांधली करके लोगों की जमीन हड़पना उसके बाएं हाथ का खेल है। और इस बार बिल्डर ने जनसंघ के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे राजकुमार शामा के परिवार की जमीन हड़प ली है। पिछली सरकार में कादिर बिल्डर ने राजकुमार शामा के परिवार की जमीन को बंदूक के दम पर कब्जा कर ली थी। शामा को आगरा का अटल भी कहा जाता है। शामा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी तक शामा का सम्मान कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में ही जनसंघ के इतने बड़े नेता राजकुमार शामा के दत्तक पुत्र डीपी बुद्धि राजा बीजेपी सरकार में ही इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछली सरकार में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मैं उसके साथ दौड़ा, लगातार संघर्ष किया। शामा जी होते तो शायद मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई न कोई रास्ता निकल आता। अब कादिर अली इतना सक्षम है, इस सरकार में भी है, अभी तक के पुराने अधिकारी उसका सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ खूब अन्याय हुआ। कादिर बिल्डर ने समाजवादी सरकार में सुल्तानपुर रोड पर सरसवा में एमआई सेंट्रल पार्क के नाम से टाउनशिप शुरू की थी। ये टाउनशिप भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की नींव पर खड़ी है। कादिर बिल्डर ने सपा सरकार में भाजपा नेता के परिवार की 31,000 वर्ग मीटर जमीन को जबरिया हथिया लिया। कादिर अली बिल्डर ने एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर 2015 में ज्यादा जमीन का अवैध नक्शा भी पास करा लिया। एलडीए और आवास विकास परिषद के अधिकारी कादिर अली के नाम पर अवैध काम करते रहे। 2017 में जब सरकार बदली तो बुद्धि राजा को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार में उन्हें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। 3 साल बीत गए लेकिन बुद्धि राजा को एमआई बिल्डर अभी भी परेशान कर रहा है। अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की कसम खाने वाली बीजेपी सत्ता में आने के बाद तो जनसंघ के संस्थापक राजकुमार शामा के परिवार को इंसाफ नहीं दे पाई है। डीपी बुद्धि राजा सीएम योगी से इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। जांच जारी है, मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ पुराने अधिकारी हैं अभी भी जो उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष ना हो पाए। हमारा सिर्फ ये प्रार्थना है कि हमें निष्पक्ष जांच हो, के न्याय मिले, हमें कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। यूपी बीजेपी में लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय राजकुमार शामा ने पूरे जीवन आरएसएस और जनसंघ से लेकर बीजेपी के लिए काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में आगरा में अपनी चुनावी यात्रा के दौरान राजकुमार शामा से आशीर्वाद लेकर रैली शुरू की थी। लेकिन आज उन्हीं राजकुमार शामा के दत्तक पुत्र धन प्रकाश बुद्धि राजा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय चौहान की रिपोर्ट।